नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे GST 3B में जो चेंजेस पोर्टल पे लाइव हो गई हैं इस मंथ से। तो ये जो चेंजेस है 3B में, ये सर्कुलर नंबर 170/2/2022 और नोटिफिकेशन 14/2022 के थ्रू आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ दोस्तों अब GST 3B के रिटर्न में कुछ चेंजेस आ गए हैं। इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस हैं। ये एक तो टेबल नंबर 3.1.1 में चेंजेस है, एक 3.2 में चेंजेस है और टेबल नंबर 4 में चेंजेस है और एक ITC रीक्लेम का जो ऑप्शन नया ऐड हो गया है टेबल नंबर 4 में, वो चेंजेस है। तो आगे डिटेल में 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस बार अगर आपने अपना GSTR 3B खोला होगा तो आपने देखा होगा कि नया टेबल इंसर्ट हो गया, टेबल नंबर 3.1.1। अब ये टेबल क्या कहता है कि सेक्शन 9(5) की जो सप्लाई है, जो सप्लाई ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है, जैसे रेस्टोरेंट वाले अपनी सप्लाई स्विगी जोमेटो के थ्रू करते थे, तो वो पहले अपनी सप्लाई दिखाते थे 3.1 में ही, 1 के टेबल में दिखा देते थे और स्विगी जोमेटो वाले भी 3.1 में ही दिखा देते थे। अब इन दोनों को ही अलग से एक बॉक्स दे दिया गया है 3.1.1। इन दोनों ने वहीं पे अपनी सप्लाई दिखानी है। इस बॉक्स को अगर आप ओपन करेंगे तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो है स्विगी जोमेटो वालों ने अपनी सप्लाई दिखानी है, यानी कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर ने अपनी सप्लाई दिखानी है। और जो सेकंड पॉइंट है उसमें रेस्टोरेंट वाले ने, जो कि सप्लाई कर रहा है ई-कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, उसने अपनी सप्लाई सेकंड नंबर पॉइंट में दिखानी है। इसके बाद एक इसी सर्कुलर में गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आप सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिट डीलर या UIN होल्डर को कर रहे हो आउट ऑफ द स्टेट, उसकी स्टेट वाइज डिटेल हमें 3.2 में दिखाओ। ये जो बॉक्स है ये पहले भी था, पर अब गवर्नमेंट ने इसको दोबारा से वहाँ पे मेंशन किया है कि ये हमें डिटेल रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये आपने अभी इसकी भी डिटेल बतानी है गवर्नमेंट को। इसके बाद आ जाते हैं टेबल नंबर 4 में, जो बहुत चेंजेस हुई हैं टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 4 है आपका ITC का। 2B में जो भी आपका ITC आता है वो टेबल नंबर 4 में रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लें इस बार हमारा कोई ITC आया, वो टेबल नंबर 4 में ऑल अदर ITC में आके रिफ्लेक्ट कर दिया। अब उस ITC में हमें अगर कुछ ITC हमारा पर्सनल इन नेचर का है या कुछ हमें क्लेम नहीं करना, ठीक है, या फिर कुछ ITC के लिए हम इनएलिजिबल हैं, तो उसको बाइफरकेट करके हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा नीचे। जैसे कि अभी यहाँ हम देख सकते हैं कि टेबल नंबर 4 में B का फर्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि अगर आपकी रिवर्सल है 17(5) की या रूल 38, 42 या 43 की, तो उसको आप फर्स्ट नंबर पॉइंट में दिखाएं। ठीक है, और अगर समझ लो जैसे कोई आपने परचेजेस की है मंथ एंड में, तो उसका ITC तो आपके 2B में शो हो रहा है, पर गुड्स अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई है, नेक्स्ट मंथ में रिसीव हुई, तो उसको जो आपने रिवर्स करना है वो करना है टेबल नंबर 4 के B के सेकंड पॉइंट में। ठीक है, और जब आपने नेक्स्ट मंथ उसको क्लेम करना है तो उसको क्लेम करना है अपने 4 के D के फर्स्ट पॉइंट में आपने रिक्लेम करना है। ठीक है, इसी तरह जो परमानेंट नेचर का आपका इनएलिजिबल क्रेडिट है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, आपने नहीं क्लेम करना, उसको आपने 4 के D के सेकंड पॉइंट नंबर में मेंशन करना है। अब रीक्लेम वाले में एक और बात है कि रीक्लेम कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे फिगर्स मेंशन है, मैंने ऑल अदर ITC में 10 फिगर मेंशन की है और 17(5) की रिवर्सल ₹1, अदर में 2, और मेरा नेट ITC वाला है 7। और उसके बाद जो D में पॉइंट मेंशन है कि एक रीक्लेम है ₹3 और रिवर्स्ड ITC है ₹4। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो ITC की कैलकुलेशन के लिए ये D पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहा, D पॉइंट की फिगर्स को। यहाँ पे देखेंगे टेबल 4 में बाहर भी नेट ITC जो अवेलेबल है वही फिगर वहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो इस केस में आपने क्या करना है कि जैसे आपका कोई ITC आपने रिक्लेम किया है ₹3,
तो उसको आपने ऑल अदर ITC जो आपने ऊपर दिखा रखा है 2B से ऑटो रिफ्लेक्ट होके आया है उसमें ऐड करना है। जी हाँ, जो 2B में ITC आपका ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है उसमें आपने ऐड करना है कि ये पिछले मंथ का क्रेडिट मैंने अभी ले रहा हूँ, तो उसको आपने ऊपर भी ऐड करना है और नीचे भी वहाँ पे अलग से दिखाना है। और इसी तरह जो रिवर्सल का भी है, अगर उसी में से कुछ रिवर्सल करना है तो ऊपर से माइनस करके उसको नीचे भी यहाँ मेंशन करना है। ये गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें इससे क्लैरिटी हो जाएगी ITC की, और इसको 9 में भी डाटा रिफ्लेक्ट करना इजी रहेगा। इसके बाद GSTN वालों ने भी अभी एक पोस्ट निकाली है, उन्होंने भी बोला है कि हाँ, ये जो चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई है नोटिफिकेशन 14/2022 के थ्रू, वो सारे हमने यहाँ पे पोर्टल में अपडेट कर दिए हैं और 1 सितंबर 2022 से आपको अवेलेबल है। तो आप भी अब अगस्त की जब 3B फाइल करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें और इन सब बातों को कंसिडर करते हुए अपनी 3B फाइल करें। एक और सुजेशन है कि आप अपनी मंथली 3B की रिकंसिलेशन ज़रूर बनाएं ITC की, कि क्या 2B में क्रेडिट मेरा आ रहा है और क्या मैं क्लेम कर रहा हूँ और क्या मैं उसमें से रिवर्स कर रहा हूँ या कुछ पेंडिंग ITC रख रहा हूँ। मंथ वाइज रिकंसिलेशन बनाएंगे तो आपके लिए भी इजी होगा कल को किसी को भी अगर कुछ बताना हो। आई होप इस वीडियो में मैंने आपको नई चेंजेस के बारे में सब कुछ बता दिया है। अगर कुछ भी पेंडिंग हो तो आप ज़रूर से कमेंट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।